प्राचीन भारत की धरती पर, जहां राज्य सूर्य की तरह उगते और छाया की तरह मिट जाते थे। दो नाम सदियों तक गूंजते रहे, विक्रमादित्य और शालिवाहन। कुछ कहते हैं कि वे सदियों के अंतराल में जन्मे थे। अन्य कहते हैं कि वे भाग्य से उत्पन्न हुए थे, समय को विभाजित करने वाले युद्ध के लिए। यह केवल राजाओं की कहानी नहीं है, यह दो युगों की गाथा है। रक्त, नियति और अमरता की कहानी। उज्जैन के स्वर्णिम नगर से एक राजकुमार उभरा, बुद्धिमान, निर्भीक और न्यायप्रिय। उसका नाम विक्रमादित्य। वह केवल योद्धा नहीं था, वह एक दार्शनिक, कला और विज्ञान का संरक्षक भी था। उसके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर जैसे महान नवरत्न थे। जब शक भारत पर आक्रमण कर आए तो उसने उन्हें अग्निसिक्त तलवार से पीछे धकेल दिया और उसकी विजय से जन्मा एक नया कालगणना, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। लेकिन भाग्य पहले से ही एक नया अध्याय लिख रहा था। दूर कहीं एक और शक्ति उठ रही थी। दक्षिण के प्राचीन प्रांत प्रतिष्ठान के पर्वतों में एक बालक जन्मा। कुम्हारों ने उसे पाला, ऋषियों ने उसे शिक्षित किया। वह महानता के लिए जन्मा था। उसका नाम था शालिवाहन। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्ति भी बढ़ती गई, दैत्यों को पराजित करते हुए, न्याय स्थापित करते हुए और दक्षिण को एकजुट करते हुए। लोग उसे धर्मराज कहने लगे, सत्य का रक्षक। और फिर आया वह भविष्यवाणी। उत्तर का एक राजा दक्षिण को चुनौती देगा, एक युद्ध भड़केगा और अंत में केवल एक शेष रहेगा। शालिवाहन ने अपनी तलवार को पैना किया और प्रतीक्षा करने लगा। विक्रमादित्य दक्षिण में बढ़ती शक्ति की खबर सुनकर अपनी अग्निसेनाओं के साथ उज्जैन से प्रस्थान किया। शालिवाहन शांत और तैयार, सिद्धों द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर उसका सामना करने निकला। युद्ध भूमि अनोखी थी। नदियां उल्टी बहने लगीं, पक्षी मौन उड़ने लगे, समय थम गया। विक्रमादित्य शेर की तरह गरजा, शालिवाहन तूफान की तरह शांत रहा। तलवारें टकराईं, मंत्र गूंज उठे। स्वर्ग और पृथ्वी ने देखा जब समय के वीर आपस में भिड़े। युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, यह ज्ञान और ऊर्जा का संग्राम था। विक्रमादित्य ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो 1000 सूर्यों के समान प्रज्वलित था। शालिवाहन ने माया अस्त्र से प्रत्युत्तर दिया, जिसने वास्तविकता को ही मोड़ दिया। अंतिम क्षण में, जब धूल युद्ध भूमि को ढक चुकी थी, शालिवाहन अदृश्य हो गया और विक्रमादित्य के पीछे प्रकट हुआ। एक श्वास में उसने फुसफुसाया, यहां तुम्हारा राज्य समाप्त होता है, उत्तर के राजा। और एक दिव्य प्रहार से उसने विक्रमादित्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुकुट गिर पड़ा, आकाश अंधकार में हो गया, हवाएं थम गईं। विक्रमादित्य के शरीर को उज्जैन ले जाया गया। उसका सिर दक्षिण की पवित्र भूमि में दफनाया गया। शालिवाहन ने विजय का उत्सव नहीं मनाया। इसके बजाय उसने एक दीपक जलाया और एक नए युग की घोषणा की। यह विजय की नहीं, संतुलन की कथा बने। और इस प्रकार जन्मा शक संवत 78 ईस्वी। विक्रमादित्य के पतन के बाद इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखा गया। विजेता बना शालिवाहन, वह योद्धा जिसने न केवल सम्राट को हराया, बल्कि एक नई व्यवस्था की नींव रखी। शालिवाहन केवल तलवार का धनी नहीं था, वह राजनीति, प्रशासन और संस्कृति का भी ज्ञानी था। उसने अपने शासनकाल में न्याय को सर्वोपरि रखा
और प्रजा को वह सुख दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की थी। एक ऐसा शासक जिसने शालिवाहन शक की शुरुआत की, एक कालगणना जो उसके प्रभाव की अमिट छाप छोड़ गई। लेकिन क्या शालिवाहन ही था वह जो आगे चलकर बना गौतमीपुत्र शातकर्णी? इतिहास यहां मौन है, पर कुछ पौराणिक आख्यानों में शालिवाहन और शातकर्णी को एक ही वंश का बताया गया है। गौतमीपुत्र शातकर्णी वह मराठा सम्राट जिसने शकों को पराजित कर दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। शालिवाहन का अंत कब और कैसे हुआ, यह अब भी रहस्य है। क्या वह युद्ध में मारा गया या शांतिपूर्वक अपना जीवन पूर्ण कर गया? इतिहास के गर्भ में छिपे इन सवालों के जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। लेकिन इतना निश्चित है, शालिवाहन न केवल एक विजेता था, वह एक महान राजा भी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और अनसुने ऐतिहासिक रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास के गुमनाम पन्नों को हम उजागर करते रहेंगे आपके लिए।